चकवाल के बासियों के क्या क्या मसाइल हैं और वहाँ पर किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, कितने वहाँ पर हलके हैं, कौन से सूबाई असम्बली के मेंबरान वहाँ पर मौजूद हैं और कौन से कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, और शहरियों के इतने ज़्यादा एहतजाज के बावजूद भी, उनकी अर्जियों के बावजूद भी चकवाल के मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे, इससे मुतालिक भी हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदे वहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद हैं। एक न्यूज़ सिर्फ स्टूडियोज़ में बैठ कर ही आपको चकवाल की सूरत हाल नहीं दिखा रहा, बल्कि ग्राउंड पर मौजूद है, और एक न्यूज़ के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं जो कि तमाम तर सूरत हाल आपको वहाँ पर फुटेजेस की सूरत में और शहरियों से मुलाकात करके और चकवाल के बासियों की ज़बानी ही आप तक पहुँचा रहे हैं और बाबे इख्तियार तक भी पहुँचाई जा रही हैं चकवाल की आवाज़। एक न्यूज़ ने आज बेड़ा उठाया है चकवाल के बासियों का। शराज अहमद शराजी नुमाइंदा एक न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त चकवाल में ही मौजूद हैं और गाहे गाहे हमें वो तमाम तर तफसीलात से आगाह भी कर रहे हैं। हेल्थ की सूरत हाल के हवाले से भी शराज में बता रहे थे कि दीगर गूं सूरत हाल है जो वहाँ पर सेहत से मुतालिक जो सहूलियात हैं। शराज बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एक ही है चकवाल में, जहाँ पर भी आप भी बता रहे थे कि वहाँ पर सूरत जो सहूलियात का फुकदान दिखाई देता है, शहरियों को किन मसाइल का सामना। एक तरफ तो शहरी जब तकलीफ़ में होते हैं वो बीमारी का शिकार होते हैं और ऊपर से अगर उन्हें ठीक से सहूलियात भी मुयसर ना आए तो वो मज़ीद मुश्किलात में गिर जाते हैं। शुक्रिया मौज़म। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, चकवाल का जो मरकज़ी शहर है मैं इस वक्त वहाँ पर मौजूद हूँ और इस तरह हॉस्पिटल के हवाले से हमने बात की। यहाँ पर न सिर्फ सड़कें ख़राब है, न सिर्फ हॉस्पिटल का निज़ाम दरहम बरहम है, बल्कि जगह जगह पर जो है वो कचरे के ढेर भी लगे हुए हैं और जिससे ताफुन फैल रहा है। जो चकवाल के मुकामी शहरी बीमार भी हुए हैं लेकिन हॉस्पिटल में जगह भी नहीं है क्योंकि 230 बेड पर मुश्तमिल यहाँ का हॉस्पिटल है और 17 लाख की आबादी है। मेरे साथ यहाँ पर मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि उनके दीगर मसाइल क्या है। आप मुझे बताइएगा, चकवाल के बासी है आप, मुख्तलिफ मसाइल है यहाँ के, किन किन मसाइल का सामना है, किन किन दुश्वारियों का सामना है, इंतजामिया कहाँ सो रही है और क्यों अभी तक जो मसाइल हल ना हो सके। देखिए जहाँ तक तल्लुक़ है दुश्वारियों का तो उसकी एक तवील लिस्ट है और किस किस का गिला करें, सियासतदानों का करें, इंतजामिया का करें, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ कि इससे पहले लोग सुनते थे, पॉलिटिशियन भी सुनते थे, इंतज़ामिया भी सुनती थी। अब तो लोग मायूस हो गए। गंदगी के ढेर आप दिखा रहे, मैं देख रहा हूँ आपके चैनल पे, फिर ये इंतज़ामिया को नज़र नहीं आते। इनको करना चाहिए, जो मेरी ड्यूटी होती है तो मुझे करनी चाहिए ना। तो जो इनकी ड्यूटी है, जब एहसास हो जाए कि हमारी ड्यूटी ये है, वो खा DC साहब हैं या DPO हैं या और कोई अफसर है, तो वो जब अपनी ड्यूटी का एहसास करेगा तो वो काम भी करेगा। जिम्मेदारियों का एहसास क्यों नहीं है इनको, आखिर वजह क्या है? क्या अवाम प्रोटेस्ट नहीं कर पाती या उन तक शिकायत लेके नहीं जाती? अवाम तो मेरा ख्याल है, अब देखे ना, मैं तो समझता हूँ अवाम है ही कोई नहीं। बांग्लादेश में अवाम थी ना, बाहर निकल आई। हम हर रोज़ सुनते हैं बिजली का रेट बढ़ गया, हर रोज़ सुनते हैं पेट्रोल का रेट बढ़ गया, ठीक है, और रात को सो जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब ये हालत होगी तो हुक्मरान या जो भी लोग होंगे तो उन पर क्या असर होगा। मैं हुक्मरानों को ये मशवरा देता हूँ कि वो दिन अल्लाह न करे जो बांग्लादेश में है, हमारे मुल्क में है। इससे पहले कि ये हालत यहाँ हो जाए, खुदारा आप वक़्त को समझें। हुक्मरानों को भी यहाँ से पैगाम दिया जा रहा है, उसके अलावा जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो इंतज़ामिया है, उनको भी यहाँ से जो है यही पैगाम दिया जा रहा है कि जो अपना काम है वो पहचाने, अवाम में आए, जो उनके मसाइल हैं वो सुने, मसाइल को हल करने के लिए कोई अमली इक़दाम जो है वो उठाए। अब आप मुझे बताइएगा, आप किन मसाइल का सामना है चकवाल के बासियों को? हमने देखा कि यहाँ पर जो है गंदगी के ढेर भी लगे हुए हैं, अस्पताल का निज़ाम भी दरहम बरहम है। आप बताइएगा अभी तक ये मसाइल हल क्यों नहीं हुए? देखिए जी, उसकी वजह है किसी ने इन मसाइल को संजीदगी से लिए ही नहीं है। बल्कि यहाँ जिस जगह आप खड़े हैं, यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि चकवाल मसलन ये सड़क बल्दिया ने पक्की करा दी है, लेकिन ये अब भी मालकान के नाम बोल रही है। यहाँ पे लोगों ने करोड़ों के हिसाब से लगा के मकान बना लिए हैं, लेकिन गलियाँ जो हैं वो अब भी मालकान के नाम है, जिसकी वजह से जिसका दिल करता है वो दूसरी प्लाट पे कब्ज़ा कर लेता है। हालांकि वो अपने हिस्से की सारी ज़मीनें बेच के यहाँ से चले गए हैं, ठीक, जो मालकान है। और ये जिसको कहते हैं टाउन प्लानिंग, ठीक है, टाउन प्लानिंग आप ये अंदाज़ा लगा लें कि चकवाल में 70 साल से टाउन प्लानिंग है ही नहीं। इंतज़ामिया कहाँ है? मुंतखब नुमाइंदे बार बार वही पूछ रहे हैं। वही आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस शहर के अंदर,
ठीक है, आपको टाउन प्लानिंग ही ना नज़र आए, वहाँ आप क्या डेवलपमेंट करेंगे? ठीक है, उससे उसके सीधी जिम्मेदार जो है यहाँ पे मसलन बल्दिया है, तो आप उनका जाके सिर्फ सफाई का बजट तो देखें कितना है, ठीक है, और आप उसका प्रैक्टिकली फिर जाके सफाई देखें शहर में क्या पोजीशन। जिस जगह हम अब भी खड़े हैं तो ये वो जगह है, यहाँ से डीसी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन रोज़ गुजरती है, तमाम जजेस रोज़ गुजरते हैं, और यहाँ अभी भी आपको बदबू महसूस हो रही है। ठीक है, ये आपका चकवाल का सबसे, आप यूँ समझ लें कि वीआईपी रोड है, इसकी ये हालत है, और बाकी जो साइड रोड है उसका फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। आप बताइएगा, आप किन मसाइल का सामने है? मसाइल बता रहे हैं, हल किसी के पास नहीं है, इंतजामिया भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। चंद मिनटों के फासले पर यहाँ से डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, बल्दिया के जो लोग हैं उनका ऑफिस है, लेकिन फिर भी अभी तक मसाइल जू के तू क्यों करे हुए हैं यहाँ पर? भाई हम दो भाइयों ने पहले बयान किया है, हम क्या क्या आपको रोना रोएं अपना। ये चकवाल, ये जो रोड है, ठीक है शिराज, बहुत शुक्रिया, आप हमें चकवाल हाल से और चकवाल के मसाइल से मुतालिक आगाह कर रहे थे।